कोई होश नहीं आती है। जब गाड़ी निकल जाती है हमारी, हम गरीब के लिए सोने आते हैं यहाँ पे, क्या ये आधार आपके कार्ड लेते हैं। निःशुल्क आश्रय स्थल पे सोने आए? हाँ, आधार कार्ड लेते, कभी कभी बस नहीं करती तो आते नहीं, मैंने क्या मतलब। सवाई माधोपुर का पुराना खंडार बस स्टैंड आश्रय स्थल जहाँ कभी राहगीरों को रात बिताने की सुविधा मिलती थी, आज बंद पड़ा है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 8:30। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जब मेहनतकश को मेहनत की कीमत ना मिले तो ताले लगते हैं, और सिर्फ दरवाजे पर नहीं, उम्मीदों पर भी। बिल्कुल, जब किसी मजदूर को इसकी मजदूरी नहीं मिलती तो ताले ही लगते हैं, ये बिल्कुल सटीक बात है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सवाई माधोपुर के पुराने खंडार बस स्टैंड पर, निःशुल्क आश्रय स्थल पर। और ये जो मेरा पीछे आप जो आश्रय स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोगों की उम्मीद बनी हुई, और यहाँ पर दरवाजे पे ताले लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये ताले क्यों लगे हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। मजदूरों को 10 महीने की यहाँ कर्मचारी को वेतन नहीं मिला, मजदूर नहीं मिले, वैसे यहाँ ताले लगे हुए हैं। अब राहगीरों के ठिकाने भटक रहे हैं। जो राहगीर हैं, जो रात्रि स्थल पर यहाँ आते हैं ठिकाने, वो भटक रहे हैं, और कर्मचारी अपनी मेहनत की रोटी के लिए। तो कहीं न कहीं तकलीफ है, और राहगीरों को जो रात्रि के अंदर आश्रय स्थल पर आते थे अपने रात गुज़ारने के लिए, उनको भटकना पड़ रहा है, और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। इस वक़्त बज रहे हैं रात के 8:30। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो ये दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ राजस्थान सरकार की ओर से निःशुल्क आश्रय स्थल की सेवा दे रखी है, लेकिन यहाँ बंद है, ताले लगे हुए हैं, परेशानी है। और जो यहाँ पर कर्मचारी थे, उनको 10 महीने का भुगतान नहीं मिला। कहीं न कहीं वो भी परेशान और राहगीर भी परेशान। तो देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे का दृश्य। दोस्तों, जय हो करम की। जैसा आप सबको मालूम है कि छोटी-सी बड़ी अपडेट लेता हूँ, और केपी मंच के साथ में आज मैं मौजूद हूँ पुराना आश्रय स्थल पर। ये खंडार बस स्टैंड का आश्रय स्थल है, निःशुल्क आश्रय स्थल है, और यहाँ मैं मौजूद हूँ और ये बज रहे हैं 10:30। आप लोगों को बता दूं कि कल रात, बीती रात को भी मैं यहाँ पर 8:30 बजे आया था, और मैंने देखा यहाँ पर ताला लगा हुआ था। काफ़ी राहगीर यहाँ परेशान होते हुए नज़र आ रहे थे, और ये कहते भी सुनेंगे कि आप कहाँ जाके सोएँगे। और एक राहगीर को तो मैंने यहाँ बाहर सोते हुए देखा। तो जो आश्रय स्थल है, वो लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है, नगर परिषद के द्वारा संचालित है ये आश्रय स्थल। जहाँ कार्मिक तो परेशान है ही, जिनको भुगतान नहीं मिला, जो कर्मचारी, उनको तो परेशानी है ही, लेकिन कहीं न कहीं राहगीरों को भी परेशानी है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ कहाँ पर आए हो आप? ये सोने गया है, बस निकल गई मेरी अभी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं फलोदी हुई है, फलोदी तुम तिकड़े है ना अपना। हाँ, हाँ। हाँ भैया। अच्छा, तो आपको क्या मालूम था कि यहाँ पर स्थान है, सोने का आश्रय स्थल है? हाँ भैया, पूछ के आया था। किससे पूछा था? और ठेले वाला से पूछा यार ना, क्या पता भैया। क्या कहा उसने? उसने बोला यार बसे रहे अपना पुराना खंडा मचल वहाँ सो लो आप। तो यहाँ तो ताला लगा है 8-10 दिन से। क्या पता भैया, ताल तक मुझे क्या पता। अब कहाँ हाँ, सोओगे? तो ना रोड में क्या सोऊंगा, और तुम ऐसा रोड पे सो जाओगे? बस निकल गई, क्या करेंगे भैया। 500 रुपये में बेलदारी करता हूँ भैया। 500 रुपये में बेलदारी करते और क्या करे भैया, हो तो रोड पे ही सोओगे? क्या करे भैया। कोई होटल वगैरह? अरे भाई साहब, पैसा हो तो होटल पे सोएंगे, होटल पे खाना खाएंगे तो सोने का नहीं, कौन सोने का यार भैया, कौन यार मैं गलत कहना भैया। भाई खाना खाएंगे जब सोने का, खाना नहीं खाएंगे भैया, कोई कोई भी नहीं सुनना, सब भगत पूरा। ये बोलते भैया, मुसीबत तो होगी आज रात। मुसीबत तो बहुत है। कौन सा गाँव बताया था? मैं फलोदी में तो खड़ी, डूबेदा खेड़ी। फलोदी से 3-4 किलोमीटर दूर है जाल पकड़ी, राहुल खड़ी, भगवान खड़ी। तो आज तो रोड पे सोना पड़ेगा। क्या करें यार भैया, इमरजेंसी है देखो, सोना पड़ता भाई। अगर जेब में पैसा होगा, खाना खाएंगे तो होटल वाला 1200 मार देता। पैसा नहीं है तो क्या करें। हम 8 रुपये में मेरे से रोटी खा के आया, 10 रुपये 10 लेता, 2 रुपये कुल नहीं लेता, 10 में रोटी खा के आया था। क्या करूँ। तो यहाँ सुविधा नहीं मिल रही। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ हैं, और यहाँ पर जो कार्मिक थे, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। चलते हैं उन लोगों के पास में, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। उनने जो यहाँ पर ताला लगाया, उसको कितने दिन हो चुके हैं। तो चलते हैं उन लोगों के पास में और बात करते हैं उनसे। मेरा नाम केकई महावर है। मैं पुराने खंडार में आश्रय स्थल पर काम करती हूँ। कैसे करते? मुझे साल भर हो गया है यहाँ काम करते हुए। 10 महीने का वेतन नहीं मिलने से क्या असर हुआ? 10 महीने का पेमेंट वेतन नहीं मिलने से बहुत परेशानी हो रही है। घर का खर्चा नहीं चल रहा। छोरी छोरी का खर्चा चलाती हूँ, मेरी का
ये घर का खर्चा पूरा मेरे ऊपर ही है, मतलब मैं तलाकशुदा लेडीज हूँ, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। इतने दिन हो गए, अब 10 महीने बहुत मायने रखते हैं। 10 महीने से क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या आप करूँ? जहाँ रहते हो वो आपका खुद का मकान है, किराए मेरा मकान नहीं है, वो किराए का मकान है। किराए पे? किराया भी देना पड़ता है, घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। पूरा जो भी काम होता है, जो पैसे से तो होता है, और किससे होता है? 15 दिन का आश्वासन मिला था आपको, फिर क्यों नहीं मिला पेमेंट? 15 दिन का आश्वासन दिया था हमें, ठेकेदार ने भी बोला और चेयरमैन साहब ने भी बोला हमको कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो फिर जब पैसे दिलवाऊंगा आपको 15-20 दिन में, आप थोड़े शांत हो जाओ। फिर आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया? फिर हमने दोबारा ज्वाइन भी कर ली थी, लेकिन फिर उसके बाद में दोबारा 15-20 दिन निकल गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पहली एप्लीकेशन कब थी आपकी? पहली एप्लीकेशन हमने दी थी 9/9/2025 को। ताला लगाने का फैसला क्यों लिया आप? लेंगे नहीं तो क्या करेंगे, पैसे ही नहीं आ रहे, 10 महीने हो गए कि क्या करें? क्या फ्री में काम करते रहेंगे यहाँ पर? अब पैसे बिना कुछ काम थोड़ी होता है, पैसे चाहिए तभी काम होता है। तो आपने ताला लगाया तो फिर किसको चाबी दिया? ताला लगाया था, हम ना नगर परिषद गए थे, वहाँ के चेयरमैन साहब हैं, वो भी बैठे थे, हमारे ठेकेदार भी थे। चेयरमैन साहब के सामने हमने ना ठेकेदार को चाबी दी कि सर अगर हमारा वेतन आ जाता है तो हम दोबारा आ जाएंगे, वरना हम दूसरी जगह काम ढूंढेंगे, कुछ काम और करेंगे, लेकिन पैसे तो आने चाहिए। 10 महीने कहाँ तक परेशान हुए हम। तो जब आपने ताला लगा उस दिन भी एप्लीकेशन दी थी आप? उस दिन भी एप्लीकेशन दी क्या थी, तारीख थी? 26 26/9। 26/9/2025। बिना वेतन के काम करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा चलाता है उसको ही पता चलता है कैसे खर्चा चलाते हैं। अब मैं खुद चलाती हूँ तो मुझे पता है मैं किस किसी से कहाँ कहाँ पे भीख मांगती हूँ, कभी किसी से उधार लेना, कभी किसी से लेना। अब तो लोग भी मना करने लगे पैसे देने की उधार, कहाँ तक दे के दे ही जाएंगे कि तुम्हें पैसे हम 10 महीने से पैसे नहीं दे रहे, उनके वापस नहीं करूंगी तो वो तो करेंगे ही परेशान, उनके भी तो पैसे चुकाना है मुझे। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे, और काम ढूंढेंगे, अगर ये पैसे दे देते तो ठीक है, नहीं तो काम धंधा ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो आपने दोबारा मुलाकात की ठेकेदार से? दोबारा भी बोल दिया उन्होंने, तो वही बस रोज यही कहते हैं, महीने में दूंगा, 2 महीने दूंगा, बस यही ठंडे छाटे देते देते तो इतने दिन हो गए हमको, 10 महीने हो गए पूरे। परेशानी? परेशानी तो हो ही रही है। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं पुराने खंडावा स्टेट स्थित आश्रय स्थल पर केयरटेकर काम करता ये हूँ। ताला कब लगाया था आपने वहां से? हमने ताला 26 सितंबर 2025 को लगाया था, क्यों लगाया? क्योंकि हमको 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम बहुत आर्थिक रूप से परेशान थे, मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, इसलिए हमको मजबूर होकर ताला लगाना पड़ा। कब तक फिर हम फ्री में काम करते रहे। किसको दी ताला? हमने 26 सितंबर 2025 को नगर परिषद जाके आयुक्त साहब के सामने ठेकेदार गिरिराज मंगल जी को चाबी सुपुर्द करी थी हमने। क्या कहा उन्होंने जब चाबी दे रहे थे? उन्होंने कहा था कि भाई पेमेंट आएगा जब हम करवा दें। फिर आपने क्या कहा? फिर हम आगे उनकी बात सुन के उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आएगा, हम जयपुर जाएंगे, आगे पेमेंट आएगा जब हम करवा देंगे। कितने दिन बीत? करीबन आज 8 दिन हो गए हैं उस बात को। तो ये ताला लग रहा है, इससे क्या लगता है आपको? इस लोग परेशान है या? इससे ताला लगने से बेचारे जो यात्री हैं वो परेशान है, क्योंकि मैं तो यहाँ पास में रहता हूँ, तो मेरे पास आ जाते हैं, मिल जाते हैं कि भाई साहब रेल बसेरा खुला नहीं है, बंद पड़ा है, कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं सोए हैं, तो मिलते ही है बहुत से जानकार के पहले से सोते आए हुए हैं, हमारी जानकारी में अधिकतर से तो कहते ही है कि भाई कहाँ पे जाए रात में, क्योंकि अधिकतर मजदूरी करने वाले लोग हैं, बेचारे 230 रुपये कौन देगा धर्मशाला में सोने के लिए। यहाँ नगर पालिका द्वारा संचालित निःशुल्क आश्रय स्थल पे सोने आते थे, और उनके बेचारों का रात में रहने का सिस्टम नहीं बैठ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेचारे को कहाँ जाए, कहाँ भटके रातों में। क्या लगता है आपको पेमेंट का? अब देखो आश्वासन तो दिया चेयरमैन साहब ने और ठेकेदार जी ने। तो अभी कोई काम कर रहे हो या बेरोजगार हो? अभी तो बेरोजगार है, अब काम की तलाश में है, अब काम मिलते ही दूसरा काम देखेंगे फिर करेंगे। और अगर यहाँ से पेमेंट मिल जाता है तो? अगर यहाँ से पेमेंट मिल जाता है तो यहीं कर लेंगे दोबारा काम। मेरा नाम प्रेमचंद हरिजन है। मैं पुराना खंडार बस स्टैंड पे काम करता हूँ, नैन बसेरे पे सुबह शाम झाड़ू लगाता हूँ। 10 महीने से मेरी पेमेंट नहीं दे रहे ठेकेदार जी के पास हाथ जोड़ जोड़ के कहते तुम्हें कहता है तुम्हारे जैसे जो करो, मेरे पास पैसे नहीं है। ठेकेदार बिट्टू मंगल है सर, वो क्या कि इसे कहता है तुम्हारे जैसे जो करो, मैं पैसे नहीं देने वाला, काम करो तो करो नहीं जा सकते हो। अब हम कहाँ जाए सर? बच्चे भी ताने देते, लुगाई भी ताना देती है कि तुमने इतने दिन काम करे तो पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। अब ये बताओ सर, आपके ऊपर हमने तो आप लोगों के ऊपर छोड़ मिले, हमको पैसे दुआ दो। हम तो
वेतन नहीं मिलने से क्या परेशानी आ रही वेतन मिलने से सर खाना का इंतजाम भी नहीं हो रहा, आटा चून ये कहाँ से लाए, तेल फूल ये। मैं यहाँ पर ना काम काम करती थी, ये मेरा कमरा था, हमारा चारों हम यहीं पे बैठते थे, यहाँ पे सीट पे। अब 26 सितंबर से यहाँ ताला लगा हुआ है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, नगर परिषद को, कि यहाँ ताला लगा हुआ है, और ठेकेदार को भी कोई परवाह नहीं है, जबकि यूँ कहते हैं कि सरकारी उस पे तो ना ताला लगता ही नहीं है। अब हमें तो परेशानी हो रही, जो तो हो रही है, लेकिन देखो बेचारे जो लोग ठहरते हैं यहाँ पर, उनको भी परेशानी हो रही है। हमें तो नहीं मिल रहे पैसे, लेकिन उनको ज्यादा परेशानी हो रही, बेचारे रात को इधर उधर घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं सोने के लिए। ये भैया नितिन है यहाँ पे, जो हमारे आस पास ही रहते हैं इधर, जो वो भी कह रहे थे कि मैडम देखो ना, बेचारे लोग आते हैं, परेशान होते हैं। आश्रय स्थल पुराना खंडा स्टैंड पे आए हुए हैं और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और हमने देखा है, जब से हमने 26 सितंबर 2025 को चाबी सुपुर्द करी, उसके बाद से ताला लगा हुआ है, ताला खुला हुआ नहीं है। और बेचारे राहगीर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रातों में आते हैं, कभी दिन शाम को भी आ जाते हैं, मिलते भी है कि क्या करें अब। जब इसलिए मैं चक्कर में आज देखने आया हूँ कि वो खुला तो नहीं है, क्या करे ये। अब हमको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि हमको 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। अब आज बेचारे सबसे ज्यादा तो राहगीर परेशान हो रहे हैं, वो कहाँ सोवे रातों में, कहाँ जावे बेचारे। बताओ क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, किससे कहें किससे नहीं कहें। ताला लगा हुआ है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, नगर परिषद भी देख नहीं रहा है, कोई उनको कोई सोच नहीं है कि बेचारे राहगीर भी परेशान हो रहे हैं, कार्मिक भी परेशान हो रहे हैं, 10 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है और ताले लगे हुए हैं। पता नहीं क्या होगा।